विद्यार्थियों नमस्ते। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं हूं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम आज से एक नई नई अध्ययन सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए। इसमें है संस्कृत गद्य काव्य का उद्भव एवं विकास, यानी संस्कृत गद्य इतिहास। तो देखिए गद्य क्या होता है। गद्य जो है वो मानव समाज के इतिहास में पद्य की अपेक्षा गद्य का स्थान निश्चय ही प्राचीनतर है, पुराना है। मतलब पद्य की अपेक्षा गद्य पुराना है। पद्य का जो संबंध होता है, पद्य यानी श्लोक, वो उसका संबंध होता है भावना से, यानी इमोशन से। जब भी हम दुखी होते हैं तो हमारे मुंह से जो है वो कोई श्लोक निकलता है या कोई पद्य निकलता है, कोई कविता निकलती है। कवि जो कविता लिखता है वो अपनी भावनाओं को ही व्यक्त करता है उसमें। और गद्य जो होते हैं वो गद्य में क्या होता है, विचार होते हैं, विचार सरणी के विचार बाहर आते हैं गद्य में। गद्य की शैली विचार की वाहिका है और बौद्धिक ज्ञान के क्षेत्र में वाणी का मूर्त रूप देने में ही इसका अधिक प्रयोग होता है। यानी कि बौद्धिक ज्ञान, आपके अंदर मस्तिष्क में जो ज्ञान है उसको आपने वाणी का रूप देकर प्रकट किया तो गद्य के माध्यम से प्रकट किया। और अगर आपने भावनाओं को उभारा, भावनाओं को प्रकट किया तो पद्य के माध्यम से प्रकट किया। तो पद्य और गद्य में बेसिक अंतर तो यही है कि पद्य भावनाओं को का वाहक है और गद्य जो है वो विचार के बौद्धिक ज्ञान का, बौद्धिक क्षमता का वाहक होता है। अब देखिए कि मनुष्य का जो विचार क्रम है वो सहज रूप से गद्यात्मक ही होता है, पद्यात्मक नहीं। यानी कभी हम बैठे बैठे कुछ सोच रहे होते हैं तो हमें गद्यात्मक ही होता है विचार, हमारे डायरेक्ट श्लोक मन में नहीं आता है। नॉर्मल जब हम अवस्था में बैठे होते हैं तो कोई विरला ही व्यक्ति होगा जो पद्य में सोचता होगा, यानी कि कविता के रूप में उसमें दिमाग में आते होंगे। जब हमारे दिमाग में कोई विचार आते हैं तो पद्य के रूप में ही आते हैं। मौन रहने पर भी मन किंवा बुद्धि, या तो मन या फिर बुद्धि में जो निरंतर वह पोह चला करता है वह सब गद्यात्मक ही होता है, गद्य स्वरूप वाला ही होता है। यही कारण है कि हम वार्तालाप में, आपसी बातचीत में भी गद्यात्मक शैली में ही व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार जो गद्य है वो संस्कृत साहित्य में तो है ही, परंतु हमारे दैनिक जीवन में भी गद्य है। तो बोलचाल में, आप अपने विचार व्यक्त करने में भी हम गद्य का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अभी मैं जो आपको समझा रही हूँ, ये शब्द जो बोल रही हूँ ये भी गद्य है। साहित्य में जीवन का स्वाभाविक प्रतिबिंबन होता है। ये कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो इसी कारण संस्कृत में भी पद्य साहित्य के समानांतर गद्य साहित्य विकसित हुआ है। और जैसे पद्य लिखे गए वैसे ही गद्य भी लिखे गए हैं और समाज का चित्रण किया गया इसमें, कथा, आख्यायिका इत्यादि के माध्यम से। अब देखेंगे हम कि गद्य आखिर कैसा है। वैदिक गद्य है, लौकिक गद्य है, साहित्यिक गद्य है, पौराणिक गद्य है। तो वैदिक युग से ही गद्य शैली हमें दिखाई दे रही है। कुछ हम उदाहरण देखते हैं कि प्राचीनतम जो संहिता है ऋग्वेद संहिता, जो विश्व इतिहास का सबसे प्राचीनतम लिखित ग्रंथ है, जिससे यूनेस्को ने भी अपने विश्व धरोहर में माना है, उसमें हमें गद्य शैली के दर्शन नहीं होते हैं, पद्य ही लिखे हुए हैं वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे मंत्र है और मंत्रों को स्तुति गान करके गाया जाता है, तो वहाँ पे गद्य बहुत मतलब नगण्य ही है। इस संबंध में ओल्डेनबर्ग इत्यादि जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन्होंने ऋग्वेद में भी कुछ कुछ गद्य ढूंढ निकाला है। तो वो कहाँ है, संवाद सूक्तों में है और वो मिक्स है, गद्य पद्य मिश्रित है, संपूर्णतः शुद्ध रूप से गद्य नहीं है। तो संवाद सूक्त क्या होते हैं, संवाद सूक्त का मतलब था आपसी बातचीत। तो वहाँ पर यम यमी संवाद है और शर्मापणी संवाद है, पुरूर्वा उर्वशी संवाद है, विश्वामित्र नदी संवाद है। इस तरह के बहुत सारे संवाद है ऋग्वेद में। तो उसमें जो है वो गद्य पद्य मिश्रित हैं, शुद्ध गद्य नहीं है। फिर हम देखते हैं कि कालांतर में ये जो है गद्य शनैः शैनी, ये गद्य भाग भी लुप्त हो गया था उसका और केवल पद्य ही रह गए थे ऋग्वेद में। इसका कारण यह है कि पद्य की अपेक्षा गद्य शीघ्रता से विस्मृत होता है। हाँ, ये भी आपको पता है कि जो वेद वगैरह हैं वो श्रुति उनको कहा जाता है। और प्राचीन ज़माने में कुछ भी लेखन की सामग्री या लेखन के लायक विकसित नहीं थी, तब तक सब चीज़ें श्रवण परंपरा से सुनी जाती थी। गुरु अपने मुख से कहते थे और विद्यार्थी सुनते थे और उनको कंठस्थ करते थे और याद करते थे। और अब जब वह खुद गुरु बनते थे या अन्य जगह उस विद्या को पहुंचाते थे, तो श्रवण परंपरा से ही पीढ़ी दर पीढ़ी विद्या आगे जाती थी। और जो पद्य होते हैं वो याद करने के में बहुत आसान होते हैं। अगर एक बार याद कर लिया तो आप कभी नहीं भूलोगे, गद्य हम जल्दी भूल जाते हैं। तो यही कारण था कि गद्य विस्मृत होता चला गया और पद्य बचा रहा। तो ऋग्वेद में भले ही हमें गद्य प्राप्त न होता हो, किंतु अन्यत्र संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में गद्य बहुत मिलता है। अब अन्य वेदों को देखिए ऋग्वेद के अलावा, कृष्ण यजुर्वेद हैं
तो यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद की विभिन्न शाखाओं में वैदिक गद्य का प्राचीनतम रूप हमें उपलब्ध होता है। अथर्ववेद में भी गद्यांश बहुत अधिक मात्रा में, बहुत प्रचुर मात्रा में गद्यांश है। कहाँ पर? अथर्ववेद में। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, आपको 4 वेद पता होंगे। तो अथर्ववेद में भी गद्यांश मिलता है। संहिताओं का यह गद्य स्वाभाविक तथा सरल और रोचक था, बहुत ही सरल था। संहिता मतलब 4 प्रकार की जो ऋग्वेद आदि संहिताएं हैं उनमें बहुत ही स्वाभाविक, सरल और रोचक गद्य था। व्यवहारिक संवादों के गद्य की भांति ही संहिता कालीन गद्य में समास बहुलता का अभाव है। अब देखिए समास बहुलता क्या होती है? समास यानी समस्त पद करके लिखना, यानी कि बड़ी बड़ी लाइनें लिखना। तो ये जो गद्य था वहाँ पर, संहिता काल का जो गद्य था वहाँ पे बड़े बड़े समास नहीं हुआ करते थे, वो छोटे छोटे वाक्य थे। 1 नंबर का जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब है कि नीचे की तरफ एक टिप्पणी है, उससे आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर हमें ये बात कही गई है। तो अथर्ववेद के व्रात्य कांड में ये छोटी सी जो लाइनें हैं इसमें कोई समास नहीं है, वो छोटे छोटे हैं। देखो, व्रात्य आसी दीयमान एव स प्रजापतिम स्मेरयत स प्रजापति सुवर्णम आत्मन पश्यति तत् प्राजनयत। तो देखिए यहाँ पर कोई समास नहीं है, यानी बड़ी लाइन नहीं है, छोटे छोटे वाक्य हैं, तो इसको कहते हैं समास बहुलता का अभाव। अब देखिए वापस ऊपर, वेदों के व्याख्या रूप जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ब्राह्मण क्या होते हैं? वेदों के ही व्याख्या रूप होते हैं। विशेषतया ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, ये सब क्या हैं? वेदों के व्याख्या ग्रंथ हैं और प्रत्येक ग्रंथ के अलग अलग ब्राह्मण होते हैं। तो इनमें भी क्या है? हमें गद्य बहुत मिलता है, बहुत प्रयोग मिलता है इसमें। इन ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक मंत्रों की विस्तृत व्याख्या हुई है। प्राचीन आख्यान और कर्मकांड विधि का वर्णन होने के कारण गद्य शैली का ही प्रयोग अधिक समीचीन था। मतलब कि जैसे कि वेद में, जैसे ऋग्वेद में मान लो कोई मंत्र कह दिया, अब उस मंत्र की व्याख्या जो हुई वो ब्राह्मणों में हुई, तो ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित, तो इस प्रकार से था। अब हम आगे देखते हैं कि ब्राह्मण कालीन गद्य भी बहुत ही सरल, सुंदर और सहज था, बहुत आसानी से समझ में आता था। साथ ही अनेक स्थलों पर अलंकार भी सहजतया हमें द्रष्टव्य होते हैं वहाँ पर। तो अलंकार होते हैं, अलंकार क्या होते हैं? अलंकार किसी भी ग्रंथ की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म होते हैं, किसी भी काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म होते हैं। तो गद्य में भी अलंकार होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल पद्य में ही अलंकार होते हैं, गद्य में भी अलंकार होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात आरण्यक और उपनिषदों में भी गद्य का बहुत प्रयोग दिखाई देता है। तो आप जानते हैं आरण्यक क्या होते हैं? जो अरण्य में लिखे गए, जो जंगल में बैठकर ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए ऐसे ग्रंथों को कहा जाता है आरण्यक। अरण्य भवति इति आरण्यक। और उपनिषद, उपनिषदों में क्या होता है? उपनिषदों में उप यानी समीप, निषद यानी बैठना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इसमें दार्शनिक ज्ञान होता है, जीवात्मा, परमात्मा, ब्रह्म, सृष्टि प्रक्रिया, इन सब के बारे में इसमें ज्ञान होता है। तो उपनिषद कालीन गद्य सर्वाधिक व्यवहारिक है। इस गद्य में बहुत छोटे छोटे सूत्रात्मक वाक्य एवं पुनरुक्ति के द्वारा विषय को बिल्कुल हृदयंगम यानी कि आत्मसात करा दिया जाता है। बहुत ही छोटे छोटे वाक्य हैं, पुनरुक्तियाँ हैं, और इसको पहुंचा दिया जाता है विद्यार्थी तक इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर 2 और 3 नंबर की टिप्पणी के लिए आप नीचे जा सकते हैं। इसमें क्या है कि जैसे 2 नंबर की टिप्पणी में था ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में, अगर हम कहें कि वहाँ पर अलंकार हमें मिलते हैं, तो हरिश्चंद्रो है वेदस है एश्वाकु राजा अपुत्रास तस्य ह शतम जाया बभूव तासु न पुत्रम न लेभे तस्य है पर्वत नारदौ गृह उशतु स है नारदम प्रपच्छ। इसमें क्या है? वो छोटे छोटे वाक्य हैं और अलंकार भी हैं। तो संस्कृत की कोटेशन देने से आपका जो आंसर है बहुत अच्छा बनता है। अब देखिए जो ऊपर आया था कि उपनिषदों में बहुत ही सरल, रोचक सूत्र शैली के माध्यम से ज्ञान दिया गया है, तो इसके लिए ये उदाहरण है यहाँ पर। तैत्तरीय उपनिषद में क्या कहा गया है? सत्यात न प्रमदितव्यम, सत्य से प्रमाद मत करो। धर्मात न प्रमदितव्यम, धर्म से प्रमाद मत करो, यानी धर्म का पालन करो। मातृदेवो भव, माता जो है देवता के समान हो। पितृदेवो भव, पिता को भी देवता के तुल्य मानो। आचार्य देवो भव, आचार्य भी देवता के समान है। अतिथि देवो भव, अतिथि भी देवता के समान है, अतिथि भी देवता के समान हो। तो इस प्रकार से हमें उपनिषद कालीन जो साहित्य है बहुत ही सूत्रात्मक, सरल, छोटे छोटे वाक्यों में है और पुनरुक्ति के द्वारा कहा जाता है। जैसे वहाँ बार बार कहा जा रहा है कि देवो भव, देवो भव, तो ये पुनरुक्ति है। आत्मदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इस तरह से अतिथि देवो भव।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि पुनरुक्ति होती है। अब देखते हैं हम जो पढ़ा उसको कि किस तरह से इसको बांट सकते हैं। तो संपूर्ण संस्कृत साहित्य में प्राप्त जो ये गद्य है इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, मुख्य रूप से वैदिक साहित्य का गद्य और लौकिक साहित्य का गद्य। इन दोनों के मध्य की जो कड़ी है वो होता है सूत्र ग्रंथों की रचना यानी सूत्र साहित्य। तो आप इसको अगर कॉपी में नोटबुक में उतारेंगे तो इस तरह से उतारेंगे कि पहला है गद्य, वैदिक साहित्य का गद्य, दूसरा हो जाएगा सूत्र साहित्य का गद्य और तीसरा हो जाएगा लौकिक साहित्य का गद्य। तो अब देखिए कि ये जो सूत्र साहित्य हैं ये सूत्र भी गद्यात्मक ही थे, किंतु गंभीर भावों और विचारों को कम से कम शब्दों में प्रकट करने की प्रवृत्ति के कारण इन सूत्र ग्रंथों का गद्य नितांत दुरूह और जटिल और कठिन हो गया। मतलब छोटी में कहना चाह रहे थे बात, पर इतना छोटा हमें कहा बात को कि कहने के बाद मतलब समझ में ही नहीं आता था विद्यार्थियों को क्या कह गए। तो उन्होंने क्या किया, गंभीर तो भाव थे, बहुत टफ भावों को कम शब्दों के माध्यम से कहा, तो वो दुरूहता आ गई। तो सूत्र साहित्य जो है वो इतने सरल नहीं है, उसमें कठिनता है, दुरूहता है, जटिलता है। इस सूत्र शैली में क्रियापद का अधिकांशतः अभाव ही होता है। मतलब कोई वाक्य जो होता है उसमें लास्ट में क्रिया नहीं होती, सिर्फ जैसे ऐसे ही कह दिया जाता है कि बिना क्रिया के ही कह दिया जाता है। तो सूत्र शैली ऐसी होती है। 6 वेदांग हैं। कौन कौन से 6 वेदांग होते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, इस प्रकार से 6 वेदांग, निरुक्त स्वयं और पाणिनि की अष्टाध्यायी इस सूत्र शैली के सुंदर निदर्शन है, यानी सुंदर उदाहरण है। हमें अगर सूत्र शैली जाननी तो पाणिनि की अष्टाध्यायी होती है। आपको पता है पाणिनि के सूत्र कितने सरल सरल से सूत्र होते हैं, तो वो सूत्र शैली है। परवर्ती युग में दर्शन शास्त्र के आचार्यों तथा वैयाकरणों ने भी इसी सूत्र शैली का सहारा लेकर ग्रंथों की रचना की है और कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार प्रकट किए हैं। तो ये हुई आपकी जो है एक तरह से इसकी गद्य के बारे में भूमिका। अब देखते हैं हम लौकिक साहित्य का गद्य। लौकिक साहित्य का गद्य थोड़ा भिन्न प्रकार का था। यह गद्य पाणिनि के व्याकरण की दृष्टि से नितांत शुद्ध और परिष्कृत था। मतलब वैदिक जो गद्य था वहाँ पर क्या थे, आर्ष प्रयोग मिलते थे, यानी कि कुछ संधि नियमों की इत्यादि जो व्याकरण के नियम होते हैं उनकी शिथिलता हुआ करती थी। परंतु जो लौकिक साहित्य का गद्य हुआ वो बिल्कुल सुसंस्कृत था, इसलिए उसे संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत गद्य भी कहते हैं। तो इसमें पाणिनि के नियम थे, बहुत ही शुद्ध परिष्कृत। यह लौकिक गद्य भी प्रमुखतः 3 प्रकार से बांटा जा सकता है, पौराणिक गद्य, साहित्यिक गद्य और शास्त्रीय गद्य। तो पौराणिक यानी पुराणों से संबंधित गद्य। पुराण कौन कौन से? श्रीमद्भगवत पुराण, महाभारत पुराण और भी बहुत सारे पुराण हैं। तो इन सबका जो पुराणों में जो गद्य मिला वो पौराणिक गद्य है। पुराणों का अधिकांश भाग तो पद्यमय है, किंतु बीच बीच में वहाँ गद्यांश आ जाते हैं, गद्य शैली आ जाती है। विद्वानों ने वस्तुतः पौराणिक गद्य को वैदिक और लौकिक गद्य के बीच की कड़ी माना है, यानी कि वैदिक गद्य और लौकिक गद्य यानी कि शास्त्रीय गद्य और साहित्यिक गद्य के बीच में आते हैं पौराणिक गद्य। क्यों बीच की कड़ी है? क्योंकि इस पौराणिक गद्य में दोनों ही गद्य रूपों की विशेषताएं पाई जाती है। एक और वैदिक गद्य के समान इसमें लघु बंध हैं, आर्ष प्रयोग हैं और भाषा का सहज प्रवाह है। ये किसकी विशेषताएं? ये वैदिक गद्य की विशेषताएं। वैदिक गद्य के कुछ विशेषताएं और कुछ विशेषताएं लौकिक गद्य की, इस तरह से पुरानी गद्य में दोनों ही मिलती है। तो दूसरी तरफ लौकिक गद्य के समान अलंकारिता और प्रौढ़ी यानी कि अपने ज्ञान को प्रकट करने की जो विशेषता है वो भी हमें पौराणिक गद्य में मिलती है, जो कि लौकिक गद्य और शास्त्रीय गद्य का बीच का कड़ी है। विष्णु पुराण का गद्य तो विशेषतया प्रासादिक एवं प्रांजल है। विष्णु पुराण है जिसमें विष्णु भगवान की अवतारों के बारे में बताया गया है, वो बहुत ही सरल है, बहुत ही प्रासादिक है, बहुत ही प्रांजल है। इसके लिए टिप्पणी 4 नीचे देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर सरल सरल बातों में सरल सरल वाक्य में कहा गया है कि यथेव व्योमनी वहनी पिंडोपमं त्वाम अहम अपश्यम तथेव अद्याग्रतो गतम अत्यत्र भगवता किंचित न प्रसादीकृतम विशेषम उपलक्ष्यामिति भगवता सूर्येण इत्यादि इत्यादि लाइनें हैं। तो संस्कृत की कोटेशनों से आपको डरना नहीं है, आपको ध्यान रहता है, याद रहता है तो नोट कर लेंगे, और नहीं रहता है तो आपकी हिंदी में ये जो लिखे हैं उसी से काम चल जाएगा, क्योंकि आपके इतिहास में इसी तरह से पूछा जाता है कि कौन सा ग्रंथ किसका है, या उद्भव विकास पे पूरा बड़ा क्वेश्चन लिख दीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि इस प्रकार से विष्णु पुराण का गद्य बहुत ही सरल था। अब शास्त्रीय गद्य पे आ जाइए। शास्त्रीय गद्य का विकास सूत्रों ग्रंथों की परंपरा में हुआ। सूत्र यानी कि जो सूत्र लिखे गए वो शास्त्रीय गद्य हैं। मीमांसा सूत्रों के जो सबर स्वामी कृत सबर भाष्य है,
दर्शन है, दर्शन में मीमांसा सूत्र, उस सूत्र पर सबर स्वामी ने भाष्य लिखा, उनको समझाया, तो वो शास्त्रीय गद्य है। वेदांत सूत्रों में आद्य शंकराचार्य, जो शंकराचार्य ऋषि हैं, उन्होंने भी भाष्य लिखे हैं, वो भी इसी शास्त्रीय गद्य में आते हैं। ये जो सूत्र से सूत्रों पर लिखे गए भाष्य हैं, वो बहुत ही विवेचनात्मक, तर्क सम्मत और परिष्कृत गद्य माने जाते हैं ये। और उसके बाद में भी गद्य मिला, नव्य न्याय शास्त्र गद्य मिला, परंतु वो जो नव्य न्याय शास्त्रों का शास्त्रीय गद्य है वो बहुत ही कृत्रिम और जटिल हो गया, कठिन हो गया। उसको समझने के लिए तो बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता था। इस प्रकार ग्रंथों के, दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त भी, ये दर्शन ग्रंथ हैं, तो दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त भी वैदिक ग्रंथों के कुछ अंशों, अलंकार शास्त्र और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमें साहित्यिक गद्य का सुंदर स्वरूप प्राप्त होता है। तो देखिए, आपको पता है कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, उसमें उनका क्या वर्णन है? तो उसमें उनका वर्णन है राजनीतिक एक तरह से व्याख्यान है वो, राजा के कर्तव्य, प्रजा के कर्तव्य, गुप्तचर व्यवस्था, किस तरह से लगान वगैरह लिया जाना चाहिए, इस तरह की उसमें है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमें साहित्यिक गद्य प्राप्त होता है। साहित्यिक गद्य शैली के अंतर, अब हम नेक्स्ट में आ गए हम साहित्यिक गद्य शैली। तो साहित्यिक गद्य शैली में संस्कृत गद्य काव्यों का समावेश है, जो मुख्य रूप से हमारे कोर्स का विषय है। और इसी तरह से शिलालेख भी गद्य में एक तरह से लिखे जाते हैं, परंतु यद्यपि शिलालेख गद्य काव्य नहीं कहे जा सकते, परंतु वहाँ पर जो गद्य है वो, उसको हम गद्य काव्य का ही एक तरह से एक झलक कह सकते हैं कि वो गद्य काव्य ही होते हैं। इसमें रुद्रदामन का गिरनार का शिलालेख बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि 160 ईस्वी का है। और इसके जो रचयिता हैं, रुद्रदामन का गिरनार का शिलालेख यानी रुद्रदामन, इसमें जो रचयिता हैं, रचयिता कौन है? तो रचयिता के विषय में कहा गया है कि स्फुट लघु मधुर चित्रकांत शब्द समयोदारा अलंकृत गद्य पद्य प्रवीणेन, यानी कि लेखक की विशेषता बताई जा रही है कि वो गद्य पद्य में प्रवीण है, यानी कि ये स्पष्ट है कि जो शिलालेख होते हैं उसमें भी गद्य का प्रयोग किया जाता है। हरिशेन की समुद्रगुप्त प्रशस्ति है, तो हरिशेन की समुद्रगुप्त प्रशस्ति में भी हमें गद्य काव्य के अंश दिखाई देते हैं। यह प्रशस्ति लगभग 35 पंक्तियों के एक ही समस्त वाक्य में लिखी गई है। अब देखिए, 35 पंक्तियों का एक ही वाक्य, संस्कृत का वाक्य, तो हरिशेन की समुद्रगुप्त प्रशस्ति। इतिहास के छात्रों के लिए भी ये जानकारी जरूर मतलब महत्वपूर्ण है कि हरिशेन की समुद्रगुप्त प्रशस्ति है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और उसमें एक ही वाक्य है जो कि 35 पंक्तियों का है। ये दोनों शिलालेख बाणभट्ट आदि के समास बहुल शैली के पूर्व रूप माने जा सकते हैं। यानी कि बाणभट्ट हम पढ़ेंगे तो बाणभट्ट भी समास युक्त शैली लिखते हैं, तो बाणभट्ट से पहले हरिशेन की समुद्रगुप्त प्रशस्ति में और गिरनार रुद्रदामन की गिरनार अभिलेख में भी हमें इस तरह की समास बहुल शैली प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये है। अब देखिए आगे, संस्कृत गद्य का प्रयोग वैदिक युग से ही प्राप्त होने पर भी संस्कृत गद्य काव्य की रचना कात्यायन से भी पूर्व होने अवश्य लगी थी। अब हम क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि वैदिक युग में हमें गद्य मिला, तो उसके बाद कात्यायन 300 ईसा पूर्व, तो 300 ईसा पूर्व से भी पूर्व होने लगी थी गद्य में रचनाएं, क्योंकि कात्यायन ने अपने एक वार्तिक में गद्य काव्य के दोनों भेदों का स्पष्ट उल्लेख किया है। गद्य काव्य के दोनों स्पष्ट भेद क्या होते हैं? कथा और आख्यायिका होते हैं, और वो हमें कात्यायन के वार्तिकों में मिलता है। नीचे टिप्पणी नंबर 6 में इस तरह से कोटेशन है यहाँ पर कि पाणिनि के जो सूत्र हैं उन पे वार्तिक लिखे हैं कात्यायन ने, वहाँ लिखा उन्होंने आख्यायिकेभ्यो बहुलम, और अनेक अन्य दूसरा जो सूत्र था 4:2:60 पर उन्होंने लिखा, किसने? कात्यायन ने, आख्यायिकेति इतिहास पुराणेश्च। तो इस प्रकार से इसमें है कि कथा और आख्यायिका जो दो प्रकार के भेद होते हैं गद्य काव्य के, वो स्पष्ट उल्लेख है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में 3 आख्यायिकाओं वासवदत्ता, सोमनोत्तरा और भीमरितिका नाम से उल्लेख किया। यानी कि पतंजलि के महाभाष्य में किन 3 आख्यायिकाओं को नाम मिलता है, इससे भी छोटा क्वेश्चन बनता है जो आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की इन सब की परीक्षाएं हैं उन सब में, कि वासवदत्ता, सोमनोत्तरा और भीमरिति तीनों ग्रंथ हमें पतंजलि के महाभाष्य में मिलते हैं। इसी प्रकार वर रुचिकृत चारुमती नाम का जो ग्रंथ है गद्य ग्रंथ, उसके लेखक है वर रुचि। रामिल्य सौमिल्य रचित शूद्रक कथा के लेखक कौन हुए? रामिल्य सौमिल्य हुए। श्रीपाली कृत तरंगवती, श्रीपाली नाम के लेखक ने तरंगवती लिखी, तो इन्होंने भी
जो हैं विद्वानों तथा कवियों ने इनका सादर उल्लेख किया है, किसमें? गद्य काव्यों में। यद्यपि इनमें से एक भी ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार बाणभट्ट ने हर्षचरित में किन्हीं भट्टार हरिश्चंद्र का गद्य लेखक के रूप में प्रशंसा की है, परंतु ये भी जो है ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते हैं अभी। कुछ विद्वान हरिश्चंद्र के गद्य का नाम मालती मानते हैं, किंतु बाण से पूर्ववर्ती इस गद्य लेखक का न तो स्थिति काल स्पष्ट है और न ही इस ग्रंथ का कोई आज उपलब्धता होती है, अद्यावधि ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो बाणभट्ट से पूर्व थे कोई भट्टार हरिश्चंद्र जिनका ग्रंथ था मालती, परंतु वो उपलब्ध नहीं होता है। शिलालेखों के गद्य की अलंकृत साहित्यिक शैली का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। इन समस्त प्रमाणों से ये सिद्ध हो जाता है कि गद्य काव्य का प्रणयन ईसा की भी कई शताब्दियों से पहले हो चुका था, पूर्व होता रहा है। पद्य शैली के समानांतर ही गद्य शैली भी चलती रही है। स्मरण शक्ति पर अधिक बोझ न डालने के लिए धार्मिक इत्यादियों के लिए पद्य शैली का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो अधिकतर हमारे श्लोक वगैरह ही पढ़ते हैं, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि स्मरण शक्ति पर अधिक बोझ ना डाला जाए और एक बार जो याद हो जाता है पद्य, वो हम हर दिन जैसे आरती गाते हैं या कुछ करते हैं तो हमें याद रहता है, तो स्मरण शैली पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता। फिर भी हमारा जो है गद्य मतलब पद्य जो है वो याद रहता है हमें। शास्त्रीय, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक विषयों के लिए सूत्र शैली प्रमुखतः प्रयोग की जाती है। तो देखेंगे कि आज भी नासा जो है वो पाणिनि के सूत्र या संस्कृत के जो छोटे छोटे सूत्र हैं उनका प्रयोग करके प्रयोग कर रहा है कि क्या संस्कृत की इस सूत्र शैली के माध्यम से कंप्यूटर में एल्गोरिदम विकसित किए जा सकते हैं, कुछ और रोबोट ऐसे बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत जो है वो वैज्ञानिकों के भी शोध का विषय बनी हुई है आज। अब आगे देखिए कि लेखन सामग्री की सुविधा के साथ इन शैलियों में वर्णन प्रधानता और कलात्मक विस्तार बढ़ता गया। यानी कि लेखन सामग्री जब जब आती गई तो लेखन सामग्री उपलब्ध होती है, तो क्योंकि लिखना पड़ेगा गद्यों को, तो इसमें वर्णन की प्रधानता हुई और कलात्मक विस्तार भी इसमें बढ़ता चला गया। इस प्रकार से जो गद्य है वो हमने एक तरह से उद्भव और विकास जाना गद्य का। तो गद्य काव्य के इस उद्भव और विकास को जान लेने पर एक आश्चर्यजनक तथ्य उभर कर सामने आता है कि गद्य काव्य की शैली का इतिहास इतना प्राचीन होने पर भी 7वीं सदी ईस्वी के सुबंधु, बाण, दंडी आदि की रचनाओं से पूर्व के रचे गए गद्य काव्य में से हमें एक भी प्राप्त नहीं होता। बहुत पहले से लिखे जा रहे थे, परंतु सुबंधु, बाण और दंडी इन तीनों की रचनाओं से पहले के कोई भी हमें प्राप्त नहीं होते। और यह हमारे पढ़ना है हमें सुबंधु, बाण और दंडी की रचनाएं कौन कौन सी है। इस विचित्र स्थिति के लिए एक ही अनुमान लगाया जा सकता है कि दंडी आदि में संस्कृत के साहित्यिक गद्य का जो अत्यंत परिष्कृत और प्रांजल रूप प्राप्त होता है, उसके पीछे अनेक सदियों की सतत साधना और अभ्यास की पृष्ठभूमि अवश्य थी। मतलब इन्होंने सुबंधु, बाण और दंडी ने बहुत अधिक मेहनत से बनाया था, लिखा था अपने ग्रंथ, तो इसलिए इनके बचे रहे और बाकी के जो थे इनकी दृष्टि में इनके से कम थे तो थोड़ा वो लुप्त हो गए। उनके पीछे अनेक सदियों की साधना थी। और अब हम देखते हैं कि किंतु दंडी, बाण आदि के गद्य ने जनमानस को इतना चमत्कृत एवं मुग्ध कर दिया कि पूर्ववर्ती गद्य लेखक विस्मृत ही कर दिए गए। ये भी एक कारण है कि जब कोई अच्छी चीज़ सामने आती है तो उसकी अपेक्षा जो पुरानी चीज़ें हैं वो अगर कमतर होती है तो उन्हें भुला दिया जाता है। तो दंडी, बाण और सुबंधु के गद्य काव्य इतने अधिक चमत्कृत और मुग्ध कर देने वाले थे कि पहले वाले सारे ग्रंथ भुला दिए गए, विस्मृत कर दिए गए। इस प्रकार उनके ग्रंथ पठन पाठन न होने के कारण विस्मरण हो गए और मतलब लुप्त हो गए, अंधकार में खत्म हो गए। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि संस्कृत गद्य का उद्भव और विकास, ये भाग 1 है। कल हम इसमें भाग 2 करेंगे और इसको संपूर्ण करेंगे। उसमें हम गद्य का शब्द की व्युत्पत्ति वगैरह बताएंगे। तो इस प्रकार आप जो हैं देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। और अगर इस ज्ञान को आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर और फॉरवर्ड कर दीजिए। और कोई भी किसी भी तरह के सुझाव हो तो आप YouTube पर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में लिख सकते हैं, अच्छा लगे तो आप वो भी लिख सकते हैं। और किसी भी तरह का आपको कोई सुझाव देना है तो वो भी दे सकते हैं। हम आपके अमूल्य सुझावों का सम्मान करते हैं और उसके अनुसार सुधार के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।